तो दोस्तों आज 16 अगस्त 2024 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण दिया। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनका 11वां भाषण था। इस भाषण में उन्होंने बांग्लादेश में हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पड़ोसियों का सुख और शांति चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के हालात को चिंताजनक बताया। भारत की विदेश नीति ने नेवर फूड फास्ट का विशेष स्थान है। इस तरह वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करता है, लेकिन बांग्लादेश के हालात उससे परेशान कर रहे। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश के नए निजाम को संदेश दिया कि भारत उसका शुभ चिंतक और उसे सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वहां से हसीना की सरकार जाने के बाद हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाने पर चिंता जताई। उन्होंने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा वह चिंताजनक है। आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का प्रकरण अभी तक शांत नहीं हुआ और इस बीच अस्पताल में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, सेमी नार हॉल में तोड़फोड़ की गई। बता दें कि इससे पहले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई थी, जिसका असर देश भर के अस्पतालों में दिखा था। लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल में बुधवार रात हुई हिंसा और तोड़फोड़ के फोर्डा ने फिर से हड़ताल का फैसला लिया है। फोर्डा की ओर से कहा गया कि सरकार काम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विफल रही, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में संविधान सभा कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ। इस दौरान अजित पवार ने जोर देकर कहा कि धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद एनसीपी के आंतरिक मूल्य है। कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि हमें राष्ट्रवाद के किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है। हम अपने संविधान की निहित धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के मूल्यों के साथ खड़े हैं। अजित पवार का यह बयान विपक्षी दलों द्वारा संवैधानिक बदलावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच आया। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि विपक्ष के पिछले दावों के बावजूद संविधान में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा। पुणे में आयोजित इस कार्यक्रम में अजित पवार की एनसीपी की जनसंपर्क यात्रा के दूसरे चरण की भी शुरुआत हुई। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और सीएम आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा नहीं फहराया जा सका। वहीं दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया। सीएम केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली सीएम आवास पर झंडा न फहराए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही। हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता के माहौल के बीच भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट में भी 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मौके पर बांग्लादेश की हालिया घटनाओं को सबक करार दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के हालात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि इंसान के जीवन में स्वाधीनता और आज़ादी के अहम तत्व है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वकीलों ने भी स्वाधीनता की लड़ाई में अपना सब कुछ देश पर निछावर कर दिया। वकालत पेशा छोड़कर पेशेवर वकीलों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का फैसला लिया, जो प्रेरक उदाहरण है। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर नई दिल्ली के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया। मोइज़ू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई संदेश भेजा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई संदेश में मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। नई दिल्ली और मामले के रिश्तों का मजबूत रिश्ते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास में निहित हमारी अस्थायी मित्रता मालदीव और क्षेत्र में समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित हुई है। जैसा हम भविष्य में देखते हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी मजबूत होती रहेगी, जिससे आपसी समृद्धि और साझा लक्ष्य प्राप्त होंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक